Hello everyone. Next question is question number 4. Evaluate the following. 25% of rupees 300. आपको बताना है 300 रुपीज़ का 25% कितना होता है। कई बार हम कहते हैं ना 25% ऑफ मिल रहा है, तो वो सबसे पहले तो हम उसकी कॉस्ट पता करते हैं। जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं, टी शर्ट चेक करते हैं या कोई ड्रेस देखते हैं तो उस पर लिखा होता है 25% ऑफ। तो जो आपकी उस ड्रेस की कॉस्ट होगी, मान लो उस ड्रेस की कॉस्ट क्या है आपके पास 300 रुपीज़, तो इसका 25% यानी कितने रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा, जो वो कह रहा है कि 25% ऑफ। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं आज हम इस क्वेश्चन में सीखते हैं। ठीक है, 25% ऑफ 300 रुपीज़, तो आप कैसे लिखेंगे 25% को। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रैक्शन में, यानी हमने इसको लिखा 100% को अपॉन 100 के, ये लिखा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और रुपीज़ 300। ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ से हमने 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल किया। जो इजीली कैलकुलेट हो जाए पहले हमेशा उसको करना चाहिए। 25 इंटू रुपीज़ 3, क्या आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 75 रुपीज़, यानी आपको 300 रुपीज़ में से 75 रुपीज़ ऑफ हो गए। तो जो ड्रेस आपने सेलेक्ट की थी वो 225 रुपीज़ की आपको मिलेगी। अब आपको समझ में आया कि हम कोई भी ड्रेस या कोई भी मटेरियल लेते हैं उसमें हमें कितने % ऑफ मिलता है, तो उसको कैसे निकालते हैं हम कि इतने रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होगा। तो हम उसको क्या करते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले उस ड्रेस की कॉस्ट पता होनी चाहिए आपको, तब उसमें से हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे आपके पास केजी में कोई भी सामान आपने कोई लिया सामान, तो वो किस में है, केजी में। चीनी ली आपने या फ्रूट्स लिए आपने या कुछ भी लिया XYZ जो केजी में आपने लिया, उस पर 18% कितना दिया आपने, यानी 18% का अगर लिखा है कि इस सामान पर 18% ऑफ है, तो कैसे निकालेंगे हम उसको, इसी तरीके से बिल्कुल। सबसे पहले 18% जो है उसको हमने क्या किया, फ्रैक्शन में लिखा 18/100 मल्टीप्लाई 457 kg। तो देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 800 से और इसको कैंसिल हो, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो नंबर में आ जाएगी, तो डिवाइड करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो इसका मैं इजी तरीका बताती हूँ आपको। हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 457 में हमने 18 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 18 7 ज़ा 56, 5 8 5 ज़ा 40 और 5 45, 8 4 ज़ा 32 और 4 36। ठीक है, ये नंबर आ गया आपके पास इसका। अब 1 से किया हमने मल्टीप्लाई 7 5 4 6 12 12 और यहाँ आ गया आपके पास 8। मल्टीप्लाई करके क्या नंबर मिला हमें, 8226 अपॉन 100 केजी ही रहेगा। 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 डिजिट के बाद रख दिया, 82.26 kg, यानी हमें इतने रुपए में इतने इतनी केजी में 18% कितना होगा, 82.26 kg, इसका 18% होगा। ओके, तो हमने इसलिए मैंने इसको डिवाइड नहीं किया था, क्यों, क्योंकि ये इजीली इससे डिवाइड हो गया। 100 से डिवाइड करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर आप 5 लिख देते या कोई वैल्यू लिख देते, वहाँ पर डिवाइड करने का काम और बढ़ जाता। ठीक है, अब है यहाँ पर 13% ऑफ 325 सेंटीमीटर, तो 13/100 इंटू 325। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि पूरी वैल्यू तो कैंसिल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ रहेगा आपके पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 325 में हमने 13 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 1 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ हमने किया 30, 5 10 और ये हो गया 11। तो यहाँ क्या आ गया, 1105/100।
सेंटीमीटर। अब आप इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आएगा हमारे पास में 11.05 सेंटीमीटर। यानी 325 का 13% कितने सेंटीमीटर हुआ? 11.05 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जल्दी जल्दी में मैंने 1 से मल्टीप्लाई करना था तो मैंने यहाँ 13 लिख दिया। इसको करेक्ट करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5 2 3 तो क्या नंबर आएगा? 5 12 और यहाँ 10 और 2 12 और ये 4, तो यहाँ पर आपके पास नंबर आएगा 4225। जब आपने इसमें डिवाइड किया तो ये नंबर हो गया 42.25। ओके, अब करेक्ट है कैलकुलेशन। पहले थोड़ी सी मिस्टेक थी, अब इसे सही करना। नेक्स्ट पार्ट डी, 29.5% ऑफ 850 मीटर। ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। 29.5 अपॉन 100 इंटू 850 मीटर है, तो हमने यहाँ मीटर लिख दिया। तो यहाँ से आप एक ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं इसको, और अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ फिर ज़ीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 295 अपॉन 100, एक ज़ीरो और इस डेसिमल का आ जाएगा, और यहाँ पर कर दिया हमने 85 मीटर। अब हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये पता है हमें फुल डिविजिबल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर 295 में 85 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या नंबर आता है? 5 इंटू 5 25, 2 5 9 ज़ा 45, 46 47, 4 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 8 5 ज़ा 40, 4 8 9 ज़ा 72 और 4 76, 8 2 ज़ा 16, 16 और 7 कितना हुआ आपके पास में? 23। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ गया? 57052। क्या नंबर आ गया ये आपके पास? 25075 अपॉन 100 क्या? मीटर। ये तो रफ वर्क है आपका। ठीक है, ये हो गया। अब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 250.75 मीटर। ओके, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो लास्ट में 2 नंबर के बाद 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल रख देंगे। नेक्स्ट है 50% ऑफ 1 आवर। अब अगर हम 1 आवर में कैलकुलेशन करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा आंसर। अगर हम इसको मिनट में चेंज करें तो इजीली कैलकुलेट होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? 1 आवर इज़ इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट। कैलकुलेशन यहाँ थोड़ी सी होगी। ओके, 50 अपॉन 100 इंटू 60 मिनट। 1 ज़ीरो कैंसिल इसके साथ, 1 ज़ीरो कैंसिल इसके साथ। ठीक है, तो 5 इंटू 6 कितना हो गया आपके पास? 30 मिनट। यानी आप क्या कह सकते हो? 1 आवर का 50% कितना होता है? मिनट में ही कैलकुलेट करते हैं, 30 मिनट होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 किलोमीटर। 5% ऑफ 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? हम इसको मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, ऐसा उसने कुछ कहा नहीं है यहाँ पर, तो हम देखते हैं, चलिए बताते हैं कैसे करते हैं। 5 अपॉन 100 ऑफ, यानी इसको लिख सकते हैं 2 किलोमीटर। 5 से हमने ये कैंसिल किया 20 और 2 से कैंसिल किया 10, तो ये आ गया 1/10 किलोमीटर। यानी आप जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसको आप 0.1 किलोमीटर। ठीक है, अभी अगर हम इसको नॉर्मल कैलकुलेशन में देखते हैं तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो देखो कैसे। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, और मीटर में हम इसको अगर चेंज करें तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे आपके पास? 2000 मीटर। अब इसको अगर हम चेंज करें तो
5/100 इंटू 2000 मीटर। ठीक है, तो 1 2 1 2 कैंसिल, 5 2 सा 10, यानी 5 इंटू 20 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। किलोमीटर में आंसर देना है तो किलोमीटर में भी बताया है मैंने आपको। अगर आपको कन्वर्ट करके बताना है तो ये कन्वर्ट करके भी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या आंसर। नेक्स्ट पार्ट जी, 75% ऑफ 2 डेज़। क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट दी है कि आप इसको 48 आवर्स लेकर कैलकुलेट करें, यानी अगर एक दिन होता है तो कितने आवर्स होते हैं उसमें, 24 आवर्स 1 डे में। तो 2 डेज़ में कितने आवर्स हो गए आपके पास में, 48 आवर्स। तो हम यहाँ पर 2 डेज़ के प्लेस पर 48 आवर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75/100 इंटू 2 डेज़ के प्लेस पर 48 आवर्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का। ठीक है, क्योंकि 100 से डिवाइड करना इजी रहता है, इसलिए मैं आपको इस प्रोसेस से बता रही हूँ। आप अगर लोएस्ट टर्म में करके करेंगे तो डिवाइड और बढ़ जाएगा आपके लिए। पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, तो बेटर है कि क्या करें, हम पहले सादा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम अगर डिवाइड करेंगे 100 से 1000 से तो बहुत ईजीली डिवाइड हो जाता है। ओके, तो अब हम वही करते हैं। 75 में मैंने 48 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 सा 40, 8 7 जा 56, 56 और 4 600, 4 5 सा 22, 4 7 सा 28, 29 30। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, 3600। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3600/100 आवर्स। कैंसिल, 20, इजी हो गया ना। यहाँ पर इतना इजी नहीं था, अब इजी हो गया। अब कितने आवर्स हो गए आपके पास, 36 आवर्स। ठीक है, क्या हो गया, 2 डेज़ का 75% कितना होता है, 36 आवर्स होता है। ओके, नेक्स्ट 1% ऑफ ₹5। अब 1% का 5 रुपीज़ का 1% कितना होगा वो बताना है आपको। तो कैसे बता सकते हो, पैसे में कन्वर्ट कर दें 5 रुपीज़ को, तो हम रुपीज़ को 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा, यही होता है। और अगर हम 5 रुपीज़ की बात करें तो 500 पैसा, तो आप इसको लिख सकते हो 500 पैसा। चेंज करें, 1/100 इंटू 500 पैसा। आप अगर इसको निकालेंगे 1 करके 100 और रुपीज़ को चेंज नहीं करेंगे तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, ये आपने कट कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास, 5 पैसा। यानी 5 रुपीज़ का 1% कितना होता है, 5 पैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 2 6, ये हो गया 67/2% इंटू 1200 kg। इसको kg में ही रहने देते हैं। ठीक है, परसेंटेज को आपको चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 तो पहले से ही था, 100 इंटू 1200 kg। 0 0 कैंसिल, 2 6 ज़ा 12, 6 से मल्टीप्लाई किया हमने इसमें, 67 इंटू 6 kg, 6 7 ज़ा 42 और ये हो गया 402 kg आंसर। आई थिंक अब आपको ये परसेंटेज की कैलकुलेशन सब समझ में आ गई होगी। 1200 kg में अगर इतने परसेंट कोई सामान चाहिए तो कितना होगा, इतने kg होगा। अगर आपको 5 रुपीज़ में 1% पता करना है तो कितना होगा, 5 पैसे होगा। और यहाँ पर आपको 48 आवर्स में बताना है 75% कितना होगा, तो हमारे पास 36 आवर्स होगा। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके।